हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प के यूट्यूब चैनल एडू संकल्प पे। दोस्तों, एसएससी सीजीएल की रिवीजन सीरीज का आज हम आखिरी लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि होगा हमारा 10th लेक्चर। जैसे कि दोस्तों आपको पता ही है कि एसएससी सीजीएल की एग्जाम डेट्स बहुत ही क्लोज आ चुकी हैं, एडमिट कार्ड्स भी आउट हो चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप सबकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी या फिर आपकी प्रिपरेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी होगी। तो लास्ट टाइम जो भी अब लास्ट स्टेज बची है हमारे पास रिवीजन के लिए दोस्तों, हफ्ता 10 दिन, तो उसको हम अच्छे से करें। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से जाएगा और आप एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओगे इसी। ठीक है, तो उसी में आपकी मदद करने के लिए आज मैं अपना 10th लेक्चर लेके आया हूँ। ठीक है, ये एसएससी सीजीएल 2022 का एग्ज़ाम है। इसमें हम अराउंड अबाउट 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस को शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज अपना 10वां लेक्चर, आखिरी लेक्चर इस रिवीजन सीरीज का। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है जी, एक डिसऑनेस्ट मर्चेंट है, ठीक है जी, जो अपनी चीज़ें बेच रहा है 12.5% लॉस के ऊपर। ठीक है, बट वो 28 ग्राम्स का वेट यूज़ कर रहा है 36 ग्राम वेट की जगह पे। तो इस वजह से उसको ओवरऑल कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ ये हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे 100 प्लस जी अपॉन 100 प्लस माइनस एक्स इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू अपॉन फॉल्स वैल्यू। दोस्तों ये फॉर्मूला हम तब यूज करते हैं जी जब एक शॉपकीपर वेट में मतलब क्वांटिटी में भी गड़बड़ कर रहा है चीज को सेल करने के टाइम पे, मोर ओवर वो कॉस्ट प्राइस के ऊपर भी प्रॉफिट या लॉस उसको हो रहा है। तो उस केस में हम इस फॉर्मूला को यूज करते हैं, जिसमें जी का हमारा क्या मतलब है, ओवरऑल गेन, दोनों चीजें एडजस्ट करने के बाद। एक्स का मतलब है जो उसको प्रॉफिट या लॉस कॉस्ट प्राइस पे हो रहा है। अगर प्रॉफिट होगा तो यहाँ पे हम 100 प्लस एक्स यूज करेंगे, अगर वो चीज लॉस पे सेल कर रहा है तो 100 माइनस एक्स यूज करेंगे। जैसे इस केस में वो लॉस पे सेल कर रहा है तो यहाँ पे हम 100 माइनस एक्स यूज करेंगे। और ट्रू वैल्यू और फॉल्स वैल्यू का मतलब है जो क्वांटिटी की वैल्यू है जी। ठीक है, ट्रू वैल्यू मतलब सही क्वांटिटी, फॉल्स वैल्यू मतलब जो गलत क्वांटिटी है। तो हम इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। ओवरऑल गेन हमें पता करना है तो जी मिसिंग है जी। लॉस पे सेल किया, कितने लॉस पे सेल किया जी, उसने 12.5% लॉस पे सेल किया। ट्रू वैल्यू कितनी बनती है 36 ग्राम्स और फॉल्स वैल्यू कितनी बनती है 28 ग्राम्स। ठीक है जी, तो सॉल्व करने पे अब क्या आएगा हमारे पास 100 प्लस जी अपॉन 87.5 इज इक्वल टू 9/7। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये हमारे पास बनेगा 700 प्लस 7g इज इक्वल टू 9 इंटू 87.5। ये सॉल्व करने पे आ गया 700 प्लस सॉरी 7g इज इक्वल टू 787.5 और 7g की वैल्यू कितनी आ गई 87.5। तो g आ जाएगा हमारे पास 87.5 अपॉन 7, जो कि आएगा जी कटिंग करके 12.5। तो ओवरऑल उस बंदे को कितना प्रॉफिट हुआ जी 12.5% गेन हुआ। तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। इसमें किस केस में फॉर्मूला यूज होता है जी, जब एक शॉपकीपर वेट में भी चीटिंग कर रहा है और मोर ओवर कॉस्ट प्राइस के ऊपर भी प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दो नंबर्स का एचसीएफ गिवन है 12। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी देयर एलसीएम, इनमें से उन दो नंबर्स का एलसीएम कौन सा नहीं हो सकता। अब दोस्तों एचसीएफ और एलसीएम की एक प्रॉपर्टी होती है कि एचसीएफ इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ एलसीएम। ठीक है जी, जो भी नंबर्स का एचसीएफ होगा वो एचसीएफ भी फैक्टर होगा उन्हीं नंबर्स के एलसीएम का। इट मींस ये जो 12 है ये फैक्टर होना चाहिए एलसीएम का। तो जो ऑप्शन 12 के साथ डिवाइड नहीं होगी वो हमारा एलसीएम नहीं हो सकता। अब 72 12 के टेबल पे डिवाइड हो सकता है तो इट मींस एलसीएम ये पॉसिबल है। 60 भी डिवाइड हो सकता है 12 के केस पे 12 के टेबल पे, इसलिए ये भी एलसीएम पॉसिबल है। बट जो 90 है 90 को हम 12 के टेबल पे डिवाइड नहीं कर सकते। इट मींस कोई भी ऐसे दो नंबर्स नहीं होंगे जिनका एलसीएम 90 बने और उनका एचसीएफ 12 आ जाए। तो ये हमारा आंसर होगा जी ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, दो सर्कल हैं जी जो एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं पी पे, ए बी उनका डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, ए और बी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, एंगल पी ए बी हमें गिवन है, हमें ए बी पी पता करना, ठीक है। हम ड्रॉ करते हैं जी दो सर्कल्स को। दो सर्कल दें जी, ये एक दूसरे को पॉइंट पी पे टच करें, तो ये पॉइंट पी हो गया। इनका डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है जी ए बी, ए बी इनका डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो गया जी। हमें पी ए बी एंगल गिवन है जी, एंगल पी ए बी हमें गिवन है 40 डिग्री, और हमें बताना कौन सा है, ए बी पी, दिस एंगल वी हैव टू फाइंड आउट, ठीक है। अब दोस्तों एक इसमें क्या करते हैं, ये एक और टेंजेंट ड्रॉ करते हैं दोनों के लिए, ये जो कॉमन टेंजेंट, ठीक है जी। लेट्स से ये हमारा पॉइंट सी है, ठीक है। अब ए सी इज इक्वल टू सी पी, कारण टेंजेंट्स फ्रॉम अ सेम पॉइंट आर ऑलवेज इक्वल, ए सी भी एक टेंजेंट है, सी पी भी एक टेंजेंट है, तो दोनों ही टेंजेंट्स हैं, इसलिए दोनों बराबर होंगे। अगर ये दोनों इक्वल हैं, इट मींस ये दोनों साइड्स भी, दोनों एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, एंगल ए एंड दिस एंगल सी पी ए, तो ये एंगल कितना हो गया, 40 डिग्री का हो गया, ठीक है। अब ये एंगल अगर 40 है तो ये एंगल कितने का हो जाएगा, 100 डिग्रीज का, ये हमारे पास 100 डिग्री, मतलब एंगल ए सी पी हमारे लिए कितना आ गया जी, 100 डिग्री। तो एंगल ए सी पी अगर 100 है तो एंगल बी सी पी कितना हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा। अब सिमिलर सिचुएशन इस ट्राइंगल में भी है जी, सी बी पी में, इस साइड सी बी किसके बराबर होगी, साइड सी पी के बराबर होगी, क्योंकि ये भी टेंजेंट्स फ्रॉम अ सेम पॉइंट है, जिसके कारण एंगल बी और दिस एंगल सी पी बी भी इक्वल होंगे। अब ये दोनों एंगल्स अगर इक्वल हैं तो कितने कितने डिग्री के होंगे, 50-50 ईच, कारण एक एंगल 80 है तो बाकी दो एंगल्स कितने कितने के बनेंगे, 50-50। तो हमारा आंसर क्या होगा जी, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जी। मीन प्रपोर्शन निकालना है जी 169 एंड 144 का, बहुत सिंपल बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है। मीन प्रपोर्शन निकालने का फॉर्मूला कहता है बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए सी। बी मीन्स मीन प्रपोर्शन, ए मीन्स फर्स्ट प्रपोर्शन, सी मीन्स थर्ड प्रपोर्शन। तो फर्स्ट प्रपोर्शन हमारे लिए 169 है, सेकंड हमारे लिए क्या है जी, थर्ड हमारे लिए क्या है 144, इनका अंडर रूट करेंगे। 169 का अंडर रूट कितना होता है जी, 13, और 144 का कितना होता है, 12, तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आया जी, 156। तो करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए, बहुत ही सिंपल आसान सा क्वेश्चन था जी। नेक्स्ट, लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल हमने इंक्रीज किया कितना कितना, 8% और 5% रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो एरिया कितना इंक्रीज होगा, ये क्वेश्चन बहुत ही बार रिपीट होता है जी, इसके बारे में पहले भी बता चुका हूं। इसमें हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, सक्सेसिव चेंज का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं ओवरऑल एरिया कैलकुलेट करने के लिए, इंक्रीज या डिक्रीज। तब लेंथ इंक्रीज कितनी है, 8%, ब्रेड्थ कितनी इंक्रीज है, 5%, तो 8 इंटू 5/100 कितना आ जाएगा, 13 प्लस 0.4, तो 13.4% एरिया इंक्रीज होगा जी ओवरऑल। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है जी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, सिंप्लीफाई cos 45 अपॉन सीकेंड 30 प्लस कोसेकेंड 30, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट इसमें हम डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे जी। सबसे पहले cos 45 की वैल्यू पुट करते हैं। cos 45 किसके इक्वल होता है जी, 1/√2, सीकेंड 30 की वैल्यू कितनी होती है जी, 2/√3, और कोसेकेंड 30 की वैल्यू कितनी होती है जी, 2। तो इसको सॉल्व करने पे हमारे पास क्या आएगा, 1/√2, एलसीएम इज √3 प्लस कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन है जी, डिनोमिनेटर ये फ्रैक्शन ऊपर जाके रिवर्स हो जाएगी, तो हमारे पास क्या बनेगा, 1/√2 इंटू √3 अपॉन 2 प्लस 2/√3। तो ये आ गया जी √3 अपॉन 2/√2 प्लस 2/6। तो ये सिचुएशन है। अब इसको हमें सॉल्व करना है जी। सॉल्व करने के लिए इसको क्या करेंगे, हम रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने के लिए अब क्या कर रहे हैं जी आगे, तो √3 अपॉन 2/6 प्लस 2/2 है जी हमारे पास, इनटू क्या कर देंगे 2/6 माइनस 2/2 अपॉन 2/6 माइनस 2/2। ये कितना बन जाएगा हमारे पास, 2/18
-2√6 अपॉन नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा जी। ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2√6 का स्क्वायर करेंगे 4 × 6 24 और 2√2 का स्क्वायर करेंगे 4 × 2 करेंगे 8। ठीक है जी, तो 2 ऊपर से कॉमन आ जाएगा हमारे लिए, √18 -√6 अपॉन 16, तो ये कैंसिल आउट करके कितना बनता है 8। तो √18 -√6 अपॉन 8 आ गया जी। अब इसमें से भी हम कॉमन निकालेंगे इसको ब्रेक करने पे। √18 को अगर हम ब्रेक करते हैं जी, √18 को ब्रेक करके कितना बनता है जी हमारे पास 3√2 बनेगा जी, और ये हमारे लिए √6 ही रहेगा ये बाई 8। तो ये कौन सी ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है जी, ऑप्शन सी के साथ मैच कर रहा है। तो सिंपली वैल्यूज पुट करके हमें रैशनलाइज करना था जी, रैशनलाइज करके हमें इसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज अ डिवाइजर। डिवाइजर मींस फैक्टर, मतलब कि इस वैल्यू का फैक्टर कौन सा है इन चारों में से। अब इसमें हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे a⁻n - b⁻n is always divisible by a माइनस b। ठीक है जी, ये प्रॉपर्टी होती है कि a की पावर n माइनस b की पावर n को हमेशा a माइनस b के साथ डिवाइड किया जा सकता है। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है जी 49, b की वैल्यू कितनी है 1, तो ये नंबर 48 से डिवाइड होगा। ठीक है, बट अगर ऑप्शंस को ध्यान से देखें, ऑप्शंस में 48 एग्जिस्ट नहीं करता। बट नंबर्स की एक प्रॉपर्टी क्या है कि अगर मान लो ये नंबर 48 से डिवाइड हो रहा है तो ये नंबर उसके फैक्टर से भी डिविजिबल होगा ही होगा हमेशा। मतलब 48 से, और या 48 का कोई भी फैक्टर है उससे हमेशा डिवाइड होगा। तो 48 का एक ही फैक्टर एग्जिस्ट कर रहा है 8, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन सी। एक बार रिपीट करता हूं, प्रॉपर्टी हमने यूज की a की पावर n माइनस b की पावर n को हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, a माइनस b। तो a माइनस b हमारे लिए बन रहा है जी 48, बट ऑप्शन में 48 एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो हम क्या करेंगे 48 का कोई फैक्टर देखेंगे जी, क्योंकि अगर कोई नंबर किसी से डिवाइड हो सकता है तो वही नंबर उस दूसरे नंबर के फैक्टर से भी हमेशा डिवाइड होगा ही होगा। तो इस वजह से हमारा आंसर कितना हुआ जी 8। नेक्स्ट, एक 1500 मीटर की रेस है जी, जिसमें अनिल बकुल को हरा रहे जी 150 मीटर में, 150 मीटर से, और बकुल उस चार्ल्स को हरा रहा उसी रेस में 75 मीटर से। तो हमें बताना है अनिल चार्ल्स को कितने मीटर से हराएगा। ठीक है, तो रेशियो का कॉन्सेप्ट इसमें यूज करेंगे। अब 3 बंदे दौड़ रहे हैं जी, ABC, अनिल, बकुल एंड चार्ल्स। अनिल ने बकुल को 150 मीटर से हराया 1500 मीटर, मतलब जब अनिल अपने 1500 मीटर की रेस कंप्लीट करेगा तो बकुल कितना दौड़ेगा 1350, क्योंकि 150 मीटर पीछे होना चाहिए। सिमिलरली अगर बकुल अपने 1500 जब कंप्लीट करेगा तो चार्ल्स कितने कवर करेगा 1425, क्योंकि उसको 75 मीटर से हरा रहा है। तो यहां से मैं इन तीनों की रेशियो निकालता हूं जी। पहले तो मैंने इनको कटिंग करके कितना आया जी 10:9 आया, और इनकी कटिंग करके मेरे पास कितना आया 60:57। अब मेरे पास सिचुएशन है ABC, A 10:9 है जी, BC कितना है 60:57। तो यहाँ पे हम 9 लिखेंगे, यहाँ पे हम 60 लिखेंगे और आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 60, 600, 540 और ये कितना बनेगा 513। तो यहां से हमें ABC की तीनों की रेशियो पता चल गई जी। अब हमें बताना है कि अनिल चार्ल्स को उसी रेस में कितने डिस्टेंस से हराएगा। अब देखो जी ध्यान से, जो रेशियो आई है, अनिल अगर 600 दौड़ रहा है जी तो चार्ल्स कितना दौड़ रहा है 513। ठीक है, तो अनिल अगर 600 दौड़ेगा तो चार्ल्स कितना दौड़ेगा 513। तो अगर अनिल 1 दौड़ेगा तो चार्ल्स कितना दौड़ेगा जी 513/600। जिस टाइम अनिल अपने 1500 दौड़ेगा तो चार्ल्स कितने दौड़ेगा 513/600 इंटू 15। ये सारा कुछ सॉल्व करने पे हमारे पास वैल्यू आएगी चार्ल्स की 1282.5। मतलब इतने मीटर दौड़ेगा चार्ल्स जब अनिल 1500 मीटर दौड़ेगा। तो कितने मीटर से हरा रहा है जी उसको, इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। 1500 माइनस 1282.5 217.5 हमारा आंसर होगा
करेक्ट ऑप्शन है जी ए ऑप्शन। तो रेशियो का कॉन्सेप्ट हमने इसमें यूज किया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2500 रुपए इन्वेस्ट किए 8 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे, तो उस पे जो मेच्योरिटी पे हमें अमाउंट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 3725। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना, तो बहुत सिंपल चीज पूछी गई है। सिंपल इंटरेस्ट में से हमें प्रिंसिपल गिवन है, टाइम गिवन है, अमाउंट गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो सबसे पहले तो इंटरेस्ट देखें, अमाउंट हमारे लिए कितनी है 3725, प्रिंसिपल हमारे लिए कितना है जी 2500। इट मींस हमारा इंटरेस्ट कितना हुआ जी 1225 रुपए। ठीक है जी, ये हमारा इंटरेस्ट है 8 साल में। तो फॉर्मूला क्या है जी सिंपल इंटरेस्ट का, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। कटिंग करने पे ये कितना आ रहा है 25 4 49। तो आर हमारे कितना आया जी 49/8 मीन्स 6.125%। ठीक है जी, तो ऑप्शन क्या होगी जी, कौन सी करेक्ट होगी, सेकंड ऑप्शन हमारे लिए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड बाय 3 प्रिंटर्स ड्यूरिंग 3 डेज। 3 प्रिंटर्स हैं जी, कौन कौन से प्रिंटर्स हैं जी XYZ। ठीक है, और हमें बताया कि ये प्रिंटर कितने कितने पेजेस प्रिंट करते हैं डे वाइज। मंडे को कितने पेज प्रिंट हो रहे हैं, ट्यूसडे को कितने, वेंसडे को कितने। क्वेश्चन पूछा गया जी व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड बाय प्रिंटर Z ड्यूरिंग द 3 डेज। हमें Z की एवरेज निकालनी है, Z ने तीनों दिन के मिला के ऑन एन एवरेज कितना है। तो मतलब जो लास्ट कॉलम है इसकी एवरेज निकालनी है, तो तीनों का टोटल करेंगे जी। टोटल करके 3 से डिवाइड कर देंगे, 210 प्लस 160 प्लस 218/3। ठीक है जी, ये बनता है 588/3 मीन्स 196 हमारा करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है जी, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो। बहुत सिंपल, एवरेज पूछा गया था सिंपल। नेक्स्ट, बैटिंग एवरेज फॉर 27 इनिंग्स ऑफ अ क्रिकेट प्लेयर कितनी है जी 47 रन्स, और उसका जो हाईएस्ट स्कोर है वो एक्सीड करता है उसके लोएस्ट स्कोर से कितने 150। मतलब हाईएस्ट और लोएस्ट स्कोर का जो डिफरेंस है, हाईएस्ट और लोएस्ट का जो डिफरेंस है वो कितना है 157 रन है। ठीक है, बोलता है अगर ये दोनों इनिंग्स को छोड़ दिया जाए, मतलब ये दोनों मैचेस हाईएस्ट और लोएस्ट वाले अगर मैच छोड़ दें, तो बाकी जो मैच बचे, ठीक है जी 25 मैच बचे, उनमें एवरेज कितनी है जी 42 रन है। तो हमें बताना है हाईएस्ट स्कोर कितना है। तो सिंपली पहले टोटल स्कोर निकालते हैं 27 मैचेस का। 27 में एवरेज कितनी है जी 47। तो 27 इंटू 47 करेंगे जी, ये मल्टीप्लाई करने पे आएगा 1269। मतलब 1269 उसके टोटल रन हैं कितने मैचेस में 27 मैचेस में। अब दो मैच अगर हम एक्सक्लूड कर दें, 25 मैच बचे, उसमें एवरेज कितनी निकलती है उसकी 42। तो ये मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है हमारे पास 1050। ठीक है, अब ये जो रन है 1050 ये कौन कितने मैचेस के हैं 25 मैच के। तो पहले थे 27 मैच के रन, ये हैं 25, तो डिफरेंस लेंगे, यहां से डिफरेंस आ रहा है 219 का। ठीक है, ये 219 ये दो मैचेस के रन हैं जी जो हमने छोड़ दिए। तो वो दोनों मैच कौन से हैं, हाईएस्ट एंड लोएस्ट वाला। इट मींस हाईएस्ट प्लस लोएस्ट मैच के जो रन हैं वो कितने हैं 219, और हाईएस्ट एंड लोएस्ट का हमें डिफरेंस पहले से दिया हुआ है। ठीक है, कितना डिफरेंस दिया हुआ हमें 157। तो यहां से हम हाईएस्ट वैल्यू निकाल लेंगे जी सब्ट्रैक्ट करके। 2h की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 376, और h हमारे पास कितना आ जाएगा 376/2 188। तो करेक्ट आंसर होगा जी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। P और Q मिलके कोई काम कर रहे हैं, P और Q इंडिविजुअली काम कर रहे हैं, 15 और 10 दिन में एक साथ स्टार्ट करते हैं, पर 2 दिन बाद Q को लीव करना पड़ता है जी। 2 दिन साथ किया, उसके बाद Q छोड़ दिया, बाकी बचा हुआ काम किसने खत्म किया, P ने खत्म किया। हमें बताना कि टोटल काम करने में कितने दिन लग गए। तो सिंपल, सबसे पहले हम टोटल वर्क लेंगे, उसके लिए एलसीएम लेंगे जी। P के दिन कितने हैं 15 दिन, Q के दिन कितने हैं जी 10 दिन। एलसीएम कितना आएगा 30 आएगा। तो P की एफिशिएंसी कितनी हुई 2 यूनिट्स की, और Q की एफिशिएंसी कितनी हुई 3 यूनिट। अगर दोनों एक साथ मिलके काम करेंगे तो कितना करेंगे जी एक दिन में 5 यूनिट काम करेंगे। ठीक है, अब
स्टार्टिंग दोनों एक साथ करते हैं, 2 दिन एक साथ काम करेंगे, तो 2 दिन में P और Q मिलके कितना काम कर लेंगे जी? एक दिन में 5 करते हैं, 2 दिन में कितना कर लिया? 10 यूनिट कर दिया। ठीक है, उसके बाद कौन छोड़ गया? Q लीव कर गया। अब बचा कौन? P। जो रिमेनिंग वर्क है, रिमेनिंग है कितना? 30 माइनस 10, 20 यूनिट्स। ये 20 यूनिट्स काम किसको करना पड़ेगा जी? अभी P को करना पड़ेगा। और P की एफिशिएंसी कितनी है? 2 यूनिट। तो P कितना टाइम लेगा 20 यूनिट्स खत्म करने के लिए? 10 दिन। तो 10 दिन लगे P को, बाकी बचा वो काम खत्म करने के लिए। 2 दिन वो हो गए जो उन्होंने स्टार्टिंग में एक साथ काम किया था। तो टोटल कितना टाइम लगा जी काम खत्म करने के लिए? 12 दिन। 12 दिन में काम खत्म हो जाएगा। तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट हुई? सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट, पाई चार्ट गिवन है जिसमें हमें बताया गया कि नंबर ऑफ ट्रक सोल्ड बाय 8 कंपनीज, 8 कंपनीज के ने कितने कितने ट्रक सेल किए उसका बताया हुआ है। और जो टोटल ट्रक्स बेचे हैं जी सारी कंपनीज ने मिला के, वो कितने बेचे हैं? 4000। ठीक है, और जो हमें ट्रक्स का डेटा दिया हुआ परसेंटेज फॉर्म में दिया हुआ है जी, परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ ट्रक्स। ठीक है जी, जैसे ए ने 4000 में से कितने परसेंट बेचे हैं? 13%। बी का 4000 में कितना शेयर है? 27%। सी का 18%। इस तरीके से हमें शेयर दिया हुआ है। ठीक है, अब पूछता क्या है जी? नंबर ऑफ ट्रक्स सोल्ड बाय बी, सी, एफ एंड एच। बी, सी, एफ और एच के मिला के। अब बी के देखें तो कितने हैं? 27। सी के देखें कितने हैं? 18। एफ के कितने हैं जी? 7। और एच के कितने हैं? 14। ठीक है जी, द नंबर ऑफ ट्रक सोल्ड बाय बी, सी, एफ एंड एच इज हाउ मच परसेंट लेस देन द नंबर ऑफ ट्रक सोल्ड बाय ऑल दीज 8 कंपनीज। मतलब जितने टोटल ट्रक्स बिके हैं उससे कितना परसेंट कम है इन चारों का जो सेल है। तो पहले इन चारों का टोटल कर लेते हैं जी यहीं से। तो टोटल कितना आएगा? 27 प्लस 18 कितना होगा? 45। 45 प्लस 7 कितना होगा? 52। 52 प्लस 14 कितना होगा? 66। मतलब इन 4 कंपनीज की जो सेल है वो 66% है टोटल सेल्स में से। तो हमें यही बताना है कि टोटल सेल्स के मुकाबले इनकी सेल कितने परसेंट कम है। तो टोटल कितनी है जी? 100%। और इनकी सेल कितनी है? 66%। तो कितना कम हुआ जी? 34%। तो करेक्ट आंसर क्या है जी? ऑप्शन सी। तो दोस्तों यहाँ पे किसी की वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। रीजन बीइंग उन्होंने टोटल में से पूछा कि टोटल में से कितना कम है। तो टोटल कितना होता है? 100। तो डायरेक्ट 100 में से हम माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बच्चे टाइम वेस्ट करते हैं कि वो पहले बी, सी, एफ, एच की टोटल सेल निकालेंगे, फिर 4000 के अकॉर्डिंग उसकी परसेंटेज कैलकुलेट करके देखेंगे। उसमें बहुत टाइम वेस्ट होगा आपका, तो वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे रीजन क्या है कि टोटल में से ही पूछा गया है, तो टोटल हमेशा 100% ही रहेगा, तो उसमें हम डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 की वैल्यू हमें गिवन है 0। तो हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू सॉल्व करनी है। ठीक है जी, तो करते हैं जी इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को सॉल्व। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस एक्सप्रेशन को स्प्लिट करेंगे। ठीक है जी, इस एक्सप्रेशन को स्प्लिट करने पे हमें क्या मिलेगा? x की पावर 6 अपॉन 5x क्यूब प्लस x की पावर 4 अपॉन 5x क्यूब प्लस x का स्क्वायर अपॉन 5x क्यूब प्लस 1 अपॉन 5x। ये सॉल्व करने पे हमारे पास क्या आ गया? कैंसिल आउट हो रहा है। एक्स क्यूब अपॉन 5 बचा हमारे पास, प्लस आउट हो गया एक्स अपॉन 5 ये बचा। ये कितना बचा? 1 अपॉन 5x। ये हमारे पास 1/5x। ठीक है जी, तो ये बचा। इसको हम क्यूबिंग वाली वैल्यूज को एक साथ भी रख सकते हैं। एक्स क्यूब बाई 5 प्लस 1/5x क्यूब प्लस x/5 प्लस 1/5x। ठीक है जी, तो इनमें से अगर हम कॉमन भी निकालें, 1/5 कॉमन निकल रहा है, 1/5 कॉमन निकालने पे ये क्या बचता है हमारे पास? एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। और ये यहाँ से भी 1/5 कॉमन निकालने पे हमारे पास क्या बचता है? x प्लस 1/x। तो इन दोनों में से भी 1/5 कॉमन निकल जाएगा फर्दर। ठीक है जी, तो हमारे पास क्या बचेगा? 1/5 इंटू एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब
प्लस एक्स प्लस 1/x, ये इस चीज़ की हमें वैल्यू सॉल्व करनी है जी बेसिकली। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले x प्लस 1/x की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से। तो वो कैसे निकलेगी, इस इक्वेशन को x के साथ डिवाइड कर देते हैं। x के साथ डिवाइड करने पे ये क्या बनेगा, x² माइनस 5x प्लस 1/x इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या बच रहा है, x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे लिए, 5 आ गई। तो ये चीज की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब चाहिए क्या, x³ प्लस 1/x³, तो इसी का एक बार क्यूबिंग कर देते हैं जी, क्यूबिंग बोथ साइड्स। तो a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस b इज इक्वल टू 125 आ गया। ठीक है, अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं जी। तो सॉल्व करने पे अब ये क्या बनेगा हमारे लिए, x³ प्लस 1/x³, ये कैंसल आउट हो गया। x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी निकाली है जी हमने, 5। तो इसकी जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 125। तो x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू कितनी आ गई, 125 में से 15 माइनस किया, कितना हो गया, 110। तो अब दोनों वैल्यूज हमें पता है जी, x³ प्लस 1/x³ भी पता है और x प्लस 1/x भी पता है। तो ये वैल्यूज हम उठा के इस जगह पे पुट करेंगे। यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे इसको, x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू हमने कितनी निकाली है जी, 110, और x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी थी, 5। तो ये कितना आ गया, 1/5 इंटू 115, सॉल्व करके कितना आएगा जी, 23 हमारा आंसर होगा। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस हमारा कौन सा करेक्ट ऑप्शन बैठ रहा है जी, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, समझ आया आपको। तो चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है जी PQR, जो जिसका राइट एंगल क्यू पे बनता है। तो पहले राइट एंगल ट्राइंगल ही ड्रॉ कर लेते हैं जी हम, PQR। इसमें साइड PR कितनी गिवन है, 17। ठीक है जी, बेस QR कितना गिवन है, 8 यूनिट, और साइड PQ कितनी गिवन है, 15 यूनिट। तीनों साइड्स हमें गिवन है जी। RPQ कितना गिवन है, अल्फा। हमें वैल्यू चाहिए साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। अब साइन अल्फा मीन साइन थीटा मीन क्या होता है जी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना होगा जी, अब थीटा ये है तो परपेंडिकुलर क्या होगा, QR। ठीक है जी, P/H, और कॉस थीटा कितना होता है, B/H। ठीक है जी, तो P हमारे लिए क्या होगा जी, QR, H हमारे लिए क्या होगा, PR, और B क्या है जी, PQ, और H हमारे लिए क्या है, P। ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करते हैं। QR कितना गिवन है जी, 8, PR कितना है, 17, PQ कितना है जी, 15, और PR कितना है, 17। तो ये प्लस करने पे कितना आएगा, 23/17। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सेकंड। अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन था जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमें गिवन है जी 17³ प्लस 7³ अपॉन 17² प्लस 7² माइनस k की वैल्यू 24। तो हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करने हैं। तो अब यहाँ पे हम यूज करेंगे a³ प्लस b। ठीक है जी, a³ प्लस b³ किसके इक्वल होता है जी, a³ प्लस b³ होता है a प्लस b इंटू a² माइनस ab प्लस b²। ठीक है जी, और डिनोमिनेटर को हम ध्यान से देखें तो ये a² है, b² है, माइनस k। ठीक है जी, तो हमारे पास अब क्या बनता है न्यूमरेटर, 17 प्लस 7 इंटू 17² प्लस 7² माइनस 17 इंटू 7 इज इक्वल टू 24 इंटू 17² प्लस 7² माइनस k बन गया। ठीक है जी, सिंपल। अब 17 प्लस 7 कितना होता है, 24। तो ये भी 24 है, ये तो कैंसिल आउट हो गया जी। अब बचा क्या, 17² प्लस 7² माइनस 119 इज इक्वल टू 17² प्लस 7² माइनस k। तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे जी। k की वैल्यू हमारे पास कितनी बच रही है जी, 119।
ये कितना आएगा 119। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ जी? ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। कॉन्सेप्ट कौन सा, आइडेंटिटी कौन सी यूज हुई? ए क्यूब प्लस बी क्यूब विच इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्कमफ्रेंस गिवन है जी दो सर्कल्स का, कितना कितना 198 और 352। हमें डिफरेंस बिटवीन देयर रेडियाई निकालना है, ठीक है जी। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। तो दो सर्कल हैं तो 2 पाई R1 माइनस 2 पाई R2 इसके इक्वल हो जाएगा 352 माइनस 198। तो इसमें से 2 पाई हम कॉमन ले लेंगे, बचा क्या हमारे पास? R1 माइनस R2। और 352 में से 198 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बनता है जी? ये सॉल्व करके आ रहा है हमारे पास 154। तो 2 इंटू 22/7 इंटू R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 154। तो ये कटिंग हो जाएगी 7 पे। तो R1 माइनस R2 कितना बचा हमारे पास? 49/2 मीन्स 24.5 हमारा आंसर, क्योंकि डिफरेंस ही पूछा गया जी। तो डायरेक्ट हमारे पास डिफरेंस आ गया R1 माइनस R2 का कितना? 24.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियस है जी एक सर्कल का 10 सेंटीमीटर, एक कॉर्ड ए बी सेंटर पे कितना एंगल बना रही है जी? 60 डिग्री बना रही है। तो हमें रेडियस बताना, कॉर्ड की लेंथ बतानी है, ठीक है जी। सिंपल एक सर्कल है, सर्कल ड्रॉ करते हैं जी। इसमें एक कॉर्ड है ए बी, ये सेंटर ऑफ सर्कल पे एंगल बना रही है जी। कितने डिग्री का एंगल बना रही है ये? 60 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। और रेडियस कितना गिवन है? 10 सेंटीमीटर। अब ओ ए इक्वल टू ओ बी है जी, दोनों रेडियस है। इट मींस एंगल ए और एंगल बी भी तो इक्वल होंगे। और अगर एंगल ए और एंगल बी इक्वल हैं तो ये कितने डिग्री के होने चाहिए? 60 के, ठीक है। अब ये एक ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल बन गई? इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गई जी। तीनों एंगल 60 के प्रूव कर लिए हमने, जिसके कारण ए बी की लेंथ भी कितनी हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर। तो कौन सा करेक्ट आंसर है जी? ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, how many spherical lead shots each of diameter 8.4 centimeter can be obtained from a rectangular solid of lead with dimension 88 centimeter, 63 centimeter and 42 centimeter? ठीक है जी, हमें एक रेक्टेंगुलर सॉलिड को पिघला के, मतलब कि एक क्यूबॉइड है हमारे पास जिसकी डायमेंशन हमें पता है, उसको पिघला के हमने छोटी छोटी स्फेरिकल बॉल्स में कन्वर्ट करना है। तो हमें बताना है कितनी बॉल्स बनाई जा सकती हैं। तो इस केस में हम क्या करेंगे? वॉल्यूम को इक्वेट करेंगे किस चीज का? एक तरफ स्फीयर का वॉल्यूम, दूसरी तरफ क्यूबॉइड का वॉल्यूम। अब क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना होता है जी? L इंटू बी इंटू एच। तो ये बन जाएगा 88 इंटू 63 इंटू 42 इज इक्वल टू, ठीक है। दूसरी तरफ स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। आर कितना? डायमीटर में 8.4 के बने, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 4.2। तो 4.2 का क्यूब। ये एक स्फीयर का वॉल्यूम है। नंबर ऑफ बॉल्स हमें पता नहीं कितनी है, तो मान लेते हैं कितनी बॉल्स हैं? x। तो इसको डिवाइड करने पे हमारे पास आंसर आएगा। तो इसको हम डिवाइड करेंगे जी। इसको पहले एक्सपैंड करके लिखते हैं 88 इंटू 63 इंटू 42 इज इक्वल टू 4/3 इंटू 22/7 इंटू 42/10 का। अब ये 22 इंटू 488 ये कैंसिल हो गया जी हमारे पास डायरेक्टली, ठीक है जी। बाकी वैल्यूज हम उठा के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 63 इंटू 42 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 42 इंटू 42 इंटू, ये हमारे पास x की वैल्यू आएगी। की कटिंग करेंगे जी। इसकी कटिंग करने पे हमें आंसर कितना मिल रहा है देखते हैं जी, चेक करके। 7 6 40 450 250 इंटू 3 कितना बनेगा? 750 बॉल्स बनेगा जी। करेक्ट आंसर क्या बनेगा जी? ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जी। एक टेबल गिवन है जिसमें हमें नंबर ऑफ स्पून्स मैन्युफैक्चर्ड बाय 5 फैक्ट्रीज, 5 फैक्ट्रीज द्वारा कितने कितने स्पून मैन्युफैक्चर किए जाते हैं वो बताया गया। P के 100, Q के 200, R के 150, S के 50, T के 250। हमें पूछा क्या गया? रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्पून मैन्युफैक्चर्ड बाय P
P ने कितने किए हैं 100 टू द नंबर ऑफ स्पून मैन्युफैक्चर्ड बाय R ने कितने किए हैं 150। सिंपल रेशो पूछी गई है तो कितना आंसर आएगा 2:3। ऑरल क्वेश्चन है जी, ठीक है जी, इसमें कोई कैलकुलेशन इन्वॉल्व नहीं है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। नेक्स्ट, इन ट्राइंगल ABC, AB हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर, ठीक है जी, AC हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर और एंगल BAC हमें गिवन है 60 डिग्री। हमें वैल्यू ऑफ साइड BC निकालनी है जी, ठीक है जी। तो BC लेंथ निकालेंगे, इसके लिए हमारा रूल यूज होगा जी कोसाइन रूल, ठीक है जी। कोसाइन रूल है, अब कौन सा एंगल हमें पता है A, तो हम cos A यूज करेंगे। cos A किसके इक्वल हो जाएगा हमारे लिए AC, मतलब कि AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर अपॉन 2 इंटू AC इंटू AB। ये कोसाइन रूल है जी, इसकी जरूरत तब पड़ती है जब हमें दो साइड्स गिवन हो और एक एंगल गिवन हो और तीसरी साइड पता करनी है अगर राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। अगर तो राइट एंगल ट्राइंगल होता तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, अगर राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है तो कोसाइन रूल यूज करेंगे। अब cos A cos 60 हो गया जी, cos 60 इज इक्वल टू AC का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, AB का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 माइनस BC स्क्वायर हमें पता करना है जी, BC की साइड 2 इंटू AC इंटू BC कितना हो जाएगा 2 इंटू 12 10 इंटू, ये आ जाएगा सॉल्व। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है जी, cos 60 इज इक्वल टू 1/2। cos 60 की वैल्यू 1/2 हो गई, तो ये होगा 244 माइनस BC स्क्वायर अपॉन 240 हो जाएगी 120। तो 120 इज इक्वल टू 244 माइनस BC स्क्वायर, यहाँ से BC स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई जी सॉल्व करके 244 माइनस 120 करेंगे तो 124 आ जाएगा। BC आ जाएगा √124 जो कि 11 से थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि 11 का स्क्वायर कितना है 121, तो 11 से थोड़ा ज़्यादा आना चाहिए आंसर, तो एक ही ऑप्शन एग्जिस्ट कर रही है फोर्थ ऑप्शन, तो करेक्ट आंसर आ गया जी फोर्थ। तो इसमें कोसाइन रूल हमने यूज किया जी। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा माइनस secant स्क्वायर थीटा इंटू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। सिंपली इसमें हम कोई भी वैल्यू थीटा की पुट करेंगे जिससे हमारा आंसर आ जाएगा। मैं थीटा पुट कर रहा हूं जी, लेट्स पुट थीटा इज इक्वल टू 45, ठीक है। तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो tan स्क्वायर थीटा 1 हो गया जी। cot 45 की वैल्यू कितनी होती है जी, वो भी 1 होती है, तो 1 + 1। secant स्क्वायर थीटा, अब secant कितना होता है जी, secant 45 कितना होता है 2, ठीक है, सॉरी secant थीटा secant 45 की वैल्यू √2 होती है, तो √2 का स्क्वायर करेंगे 2 बन जाएगा, और कोसेकेंट स्क्वायर थीटा मतलब कोसेकेंट 45 की वैल्यू भी कितनी होती है √2, तो √2 का स्क्वायर करेंगे वो भी कितना बन जाएगा 2 बन जाएगा। तो 2 - 4 कितना आया जी हमारे लिए आंसर -2। तो सिंपली वैल्यू पुट करेंगे, कोई कंडीशन गिवन नहीं है तो हम कोई भी थीटा की वैल्यू पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, if 4 into 17 cube minus 7 cube upon 17 square plus 7 square plus p 40। हमें ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया जी, सेम क्वेश्चन इसी तरह का, जिसमें हमने a क्यूब माइनस बी क्यूब को यूज किया था, तो वही सेम क्वेश्चन आ गया जी। इसमें फिर वही आइडेंटिटी लगाएंगे, तो क्या बन जाएगा a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, 17 इंटू 7, ये किसके इक्वल हो जाएगा 40, यहाँ पे 4b है, 40 इंटू 17 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस p। अब 17 - 7 कितना होता है जी 10, 10 इंटू 4 कितना हो जाएगा 40, ये हमारे पास बचा 17 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 119 इज इक्वल टू 40 इंटू 17 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 40 के साथ 40 कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद 17 के साथ 17 भी कैंसिल होगा, नेक्स्ट स्टेप में 7 के साथ 7 भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या p की वैल्यू 119। रिपीटेड क्वेश्चन है जी, बहुत सेम क्वेश्चन जो हमने पहले भी किया, तो इसका आंसर भी कितना आ रहा है 119। नेक्स्ट, रिया कुड नॉट डिसाइड बिटवीन डिस्काउंट ऑफ 30% और 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 25% एंड 5%, बोथ गिवन ऑन द शॉपिंग ऑफ 3840। तो डिफरेंस बताना है जी, ठीक है।
अब दो शॉपकीपर हैं जी, एक शॉपकीपर तो हमें दे रहा है 30% डिस्काउंट और दूसरा शॉपकीपर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है 25 और 5। तो रिया को डिसाइड करना है कि दोनों में से किससे वो खरीदेगा। हमें पता करना है कि दोनों का डिफरेंस कितना होगा अगर दोनों का प्राइस कंपेयर करें। तो सबसे पहले अगर सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला हम देखें, ए प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100 होता है जी। तो कितना बन जाएगा 25 प्लस 5 माइनस 25 इंटू 5 अपॉन 100। तो 30 माइनस 1.25 कितना है जी 28.75% डिस्काउंट है। मतलब जो दूसरा शॉपकीपर है वो कितने परसेंट डिस्काउंट दे रहा है 28.75 और जो पहला कितना दे रहा है 30। तो हमें डिफरेंस देखना है जी। तो डिफरेंस कितना हुआ जी दोनों के बीच में, डिफरेंस हुआ 1.25% का। दोनों के प्राइस में कितना डिफरेंस मिलेगा हमें 1.25% का। तो 3840 का हम क्या करेंगे जी 1.25% कैलकुलेट करेंगे क्योंकि हमें डिफरेंस निकालना है और ये डिफरेंस सॉल्व करके कितना आएगा 48 रुपीज आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा सेकंड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, के एक नेगेटिव इंटीजर है जी और के प्लस 1 के की वैल्यू के की पावर -1 किसके इक्वल दिया हुआ हमें -2। तो हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। ध्यान से देखते हैं, हमें गिवन है जी के प्लस 1/k, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना तो रेसिप्रोकल करेंगे बेस का, ये किसके इक्वल है 2। अब हिट एंड ट्रायल मारने पे अगर के की वैल्यू में यहाँ पे -1 पुट कर दूं, पुट के इज इक्वल टू -1, तो ये मेरी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो हमें के की वैल्यू पता चल गई। अब यही के की वैल्यू हम इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे। तो -1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -1 -2 अपॉन -1 का स्क्वायर प्लस -1 माइनस, तो कितना हो गया 1 -4 -2 अपॉन 1 -1 माइनस, तो कितना हो जाएगा जी ऊपर आ जाएगा हमारे पास -5, नीचे सॉल्व करके कितना आ जाएगा हमारे पास -, तो कटिंग करने पे कितना आंसर आएगा 1। तो करेक्ट आंसर हुआ जी ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, x प्लस 1/x की वैल्यू में गिवन है 5√2। हमें वैल्यू निकालनी है x की पावर 4 प्लस x की पावर -4। अब सेम, अगर x की पावर 4 हमें वैल्यू चाहिए 1/x की पावर 4, नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट किया। तो अब इसका रूल होता है जी, अगर x प्लस 1/x a है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² कितना होगा a² -2, ठीक है जी। और x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 कितना होगा जी b² -2, वेयर b की वैल्यू कितनी है जी b इज इक्वल टू a² माइनस, b की वैल्यू कितनी है हमारे लिए a² माइनस, ठीक है जी। तो अभी हमें x प्लस 1/x कितना गिवन है 5√2, मतलब a की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 5√2। तो सबसे पहले हम b निकालेंगे, a² -2 करके का स्क्वायर किया, उसमें से 2 माइनस किया, 25 इंटू 2 कितना 50 -2 48। तो b की वैल्यू कितनी आई 48। अभी हमें क्या चाहिए b² -2 चाहिए, तो b² 48 का स्क्वायर करके उसमें से हम 2 माइनस करेंगे और 48 का स्क्वायर कितना होता है जी 48 का स्क्वायर हम कैलकुलेट कर लेते हैं जी। 2304, तो 2304 -2 करेंगे कितना आंसर आ जाएगा 2302। तो करेक्ट आंसर क्या होगा जी ऑप्शन 4। तो ये था जी इसको करने की डायरेक्ट ट्रिक। बट अगर किसी को दिक्कत है कोई इसको कॉन्सेप्ट वाइज है तो मैं इस क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट से भी समझा देता हूँ डिटेल कॉन्सेप्ट कैसे होगा, इस वैल्यू के हमें इस इक्वेशन की स्क्वायरिंग करने की पड़ेगी 2 बार। तो सबसे पहले स्क्वायरिंग करेंगे तो ये क्या बन जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab 2ab इज इक्वल टू, ये कितना बन जाएगा स्क्वायर करने पे 50, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 माइनस हो जाएगा, तो x² प्लस 1/x² की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 48। अब दोबारा इसको x की पावर 4 अपॉन 1/x की पावर 4 में कन्वर्ट करने के लिए दोबारा स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। तो ये कितना बनेगा x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस 2ab
48 का स्क्वायर, 48 का स्क्वायर कितना था अभी हमने सॉल्व किया 2304। ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2 उधर जाके फिर माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बनेगा x की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 कितना आ जाएगा 2302। करेक्ट आंसर क्या है जी ऑप्शन 4। तो दोनों में से आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बंदा है जी जो डाउन स्ट्रीम जाता है कितने घंटे में, 9 घंटे में, और वही सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम कितने घंटे में आ रहा है, 18 घंटे में। हमें बताना है उसको कितना टाइम लगेगा अगर वो 3/5 ऑफ दैट डिस्टेंस जाता है स्टिल वाटर में, मतलब हमें स्टिल वाटर में जाना है बट 3/5। ठीक है जी, तो सबसे पहले अभी हम डिस्टेंस मान के चलते हैं, हमें डिस्टेंस गिवन नहीं है जी, तो हमें पता है डाउनस्ट्रीम टाइम कितना है 9 घंटे और अपस्ट्रीम टाइम कितना है 18 घंटे। तो मैं इन दोनों का एलसीएम ले रहा हूँ, एलसीएम लेके मैं डिस्टेंस को एज्यूम कर रहा हूँ। आप डिस्टेंस को कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, वो आपकी मर्जी, आप 100 से भी सॉल्व कर सकते हो, बट मैं एलसीएम इसलिए ले रहा हूँ ताकि कैलकुलेशन में कोई दिक्कत ना आए। तो 9 और 18 का एलसीएम कितना बनेगा 18, तो ये मेरे लिए डिस्टेंस हो गया। अब यहाँ से मुझे डाउनस्ट्रीम स्पीड पता चल जाएगी और अपस्ट्रीम स्पीड। डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी आ जाएगी 18 किलोमीटर, उसने 9 घंटे में पूरा किया तो 2 किलोमीटर पर आवर आ गई, और अपस्ट्रीम स्पीड कितनी आ जाएगी 18 किलोमीटर, उसने 18 घंटे में कंप्लीट किया 1 किलोमीटर पर आवर। तो यहां से स्पीड इन स्टिल वाटर आ जाएगी, स्पीड इन स्टिल वाटर कितनी निकल रही है हमारे पास 2 + 1/2, 3/2, 1.5 किलोमीटर पर। तो हमें स्टिल वाटर की स्पीड पता लग गई जी 1.5 किलोमीटर पर आ रहा है। अब हमने डिस्टेंस कवर करना है स्टिल वाटर में, कितना डिस्टेंस 3/5 ऑफ दैट डिस्टेंस जो हमने मान के चला था, ये डिस्टेंस का 3/5 मतलब 18 इंटू 3/5, ये हमारे लिए डिस्टेंस है, और ये किस स्पीड पे हमने कवर करना है 1.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, ये सॉल्व करने पे कितना आएगा 7.2 आवर्स। करेक्ट आंसर क्या होगा जी ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, एक पाई चार्ट गिवन है जिसमें हमें प्रोडक्शन ऑफ स्टील बताई गई है, और जो प्रोडक्शन बताई गई है वो किस में है जी मिलियंस में, मिलियन यूनिट में, स्टेट वाइज, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, केरला, तमिलनाडु। ठीक है जी, हमें बताना क्या है जी व्हाट इज द सेंट्रल एंगल कॉरस्पॉन्डिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ स्टील बाय केरला। केरला ने कितना किया, अब देखो केरला है येलो, मतलब केरला की कितनी प्रोडक्शन है 200। हमें टोटल में से बताना, पहले सबका टोटल कर लेते हैं जी, 200 + 220 420, 420 + 240 कितना हो गया जी 660, 660 + 180 कितना हो जाएगा जी 760, 200, 860, 840 और 160 हज़ार। तो टोटल सबका प्रोडक्शन हमारे पास कितना बन रहा है जी 1000। ठीक है, और हमें बताना किसका है केरला का सेंट्रल एंगल, केरला कितना था 200, तो 200/1000 इंटू 1000 इंटू कितना 360, ये सॉल्व करने पे कितना आया हमारे पास 72 डिग्री। तो आंसर क्या हुआ जी ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शॉपकीपर है जी जिसको कितना नेट प्रॉफिट होता है 44% अगर वो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट पे बेच रहा है चीज को 10% और 20%। हमें बताना है नेट प्रॉफिट बताना उसका अगर वही शॉपकीपर वो सेम आर्टिकल को सिंगल डिस्काउंट पे बेचेगा 15%। ठीक है जी, अब सीपी मान के चलते, हमें पता नहीं सीपी कितनी है, उसको पहले केस में प्रॉफिट कितना हुआ नेट प्रॉफिट 44%, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा सीपी इंटू 144/100। ठीक है, और उसने यही सेलिंग प्राइस कितने डिस्काउंट पे दिए 2 सक्सेसिव, मार्क प्राइस पे 2 बार डिस्काउंट दिया, एक 10% का मतलब 90/100 हो जाएगा, दूसरा 20% मतलब 80/100। तो ये दोनों हमारे सेलिंग प्राइस है, इट मींस ये दोनों इक्वल हो गए हमारे लिए। तो ये यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा सीपी और एमपी की रेशियो आ जाएगी, तो सीपी इंटू 144 इज इक्वल टू एमपी इंटू कितना आ गया हमारे लिए 72। तो सीपी अपॉन एमपी हमारे लिए कितना आया जी 72/144, मतलब 1:2। तो अगर चीज 100 रुपए की होगी तो मार्क प्राइस कितना होगा, सीपी अगर 100 की मान लें तो मार्क प्राइस कितना होना चाहिए 200। अब वो इसी चीज को 30% डिस्काउंट, सॉरी 15% डिस्काउंट पे बेच रहा है जी, इट मींस यहां से उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 200 में से हम 15% माइनस करेंगे, 30 रुपीज माइनस होकर कितना हो जाएगा 170 उसका सेलिंग प्राइस होगा। तो कॉस्ट कितनी थी 100, सेलिंग कितना आ रहा है 170, तो कितना कमाया जी उस बंदे ने 70% प्रॉफिट कमाया। तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है जी।
नेक्स्ट, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ठीक है जी, अब हमें साइन और कॉस की फॉर्म में गिवन है, बट ये जो वैल्यूज हैं जिसमें जैसे 40 और 50 इसकी वैल्यू में नहीं पता, बट इसको हम देखते हैं सॉल्व कैसे करेंगे। साइन और कॉस की एक प्रॉपर्टी होती है, साइन ए इज इक्वल टू कॉस बी इफ ए प्लस बी कितना होगा 90 डिग्री। अगर a प्लस बी 90 डिग्री कर दें तो साइन ए कॉस बी के इक्वल हो जाएगा। अब साइन 30 किसके इक्वल होना चाहिए, कॉस 60 के, क्योंकि साइन ए इक्वल टू कॉस बी इफ a प्लस बी कितना है 90, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। सिमिलरली ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये भी 90 बना रहे हैं, और साइन 40 और कॉस 50 भी इक्वल हो जाएंगे, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। साइन 50 और कॉस 40 भी बना रहे हैं 90, ये भी कैंसिल, सब कुछ कैंसिल हो गया, तो कितना बचा हमारे पास, आंसर ए। प्रॉपर्टी क्या है कि साइन ए की वैल्यू कॉस बी के इक्वल होती है इफ ए प्लस बी कितना होगा जी, हमारे लिए 90 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम की रेशियो निकालनी है दो नंबर्स की, जिनका एलसीएम हमें कितना गिवन है 48 और उन दोनों का प्रोडक्ट कितना गिवन है 384। ठीक है जी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। हमें प्रोडक्ट कितना गिवन है 384, HCF गिवन नहीं है, LCM कितना गिवन है 48, तो यहाँ से हम प्रोडक्ट HCF निकालेंगे जी 384/48, ये सॉल्व करके कितना आ रहा है 8। तो HCF कितना है जी दो नंबर्स का 8, LCM कितना है जी 48, इन दोनों की रेशियो बतानी थी जी हमें, तो कितनी आ जाएगी रेशियो 1:6, तो करेक्ट आंसर हुआ जी ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट, प्राइस एक स्कूटर का सक्सेसिवली इंक्रीज हुआ कितना कितना 10%, 5% और 15%। हमें बताना ओवरऑल परसेंटेज कितना इंक्रीज है, तो इसमें सक्सेसिव चेंज का हम फॉर्मूला यूज करेंगे a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ठीक है, बट दो बार यूज करना पड़ेगा क्योंकि 3 सक्सेसिव चेंज है, तो पहले 2 पे लगाएंगे तो 10 प्लस 5 प्लस 10 इंटू 5/100 हो जाएगा, कितना हो गया 15 प्लस 0.5, पहले दोनों का इंक्रीज करके 15.5% बन रहा है। ठीक है, अब इसको तीसरे के साथ मर्ज करेंगे, 15.5 प्लस तीसरा इंक्रीज कितना 15%, तो 15.5 इंटू 15/15 प्लस 15 कितना होगा 30.5 प्लस, अब 15.5 इंटू 15 करेंगे, ये कितना बनता है 232.5 बाय 100, तो 30.5 प्लस 2.325, तो इट मीन्स 32 पॉइंट कितना आ रहा है हमारे पास 825, तो 32 पॉइंट समथिंग है। तो ऑप्शंस को अगर ध्यान से देखें 32 वाली एक ही ऑप्शन एग्जिस्ट करती है, तो हमारे लिए आंसर क्या आ जाएगा जी, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल है जी, दो सिमिलर ट्राइंगल है ABC और DEF, दोनों का एरिया कितना गिवन है हमें x² एंड y²। ठीक है, और EF की लेंथ हमें गिवन है A, तो BC निकालना है। तो सिमिलर ट्राइंगल्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल जो होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, इनकी जो रेशियो होती है जी वो किसके इक्वल होती है, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स होती हैं, जैसे ABC में कौन सी साइड है BC और DEF में कौन सी साइड है EF, इनकी स्क्वायर की रेशियो के इक्वल होती है। ठीक है जी, तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हमें कितना गिवन है x², DEF कितना गिवन है y², BC की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है, EF हमें गिवन है कितना A, तो ये हमारे लिए क्या बन गया x अपॉन y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC अपॉन A का होल स्क्वायर के साथ स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से BC की लेंथ कितनी आ जाएगी, BC इज इक्वल टू AX अपॉन y। कौन सा करेक्ट ऑप्शन बन रहा है जी, C। प्रॉपर्टी क्या है कि दो सिमिलर ट्राइंगल्स के एरिया की जो रेशियो होती है वो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशियो है उसके स्क्वायर के इक्वल होती है। नेक्स्ट, एवरेज मार्क्स 25 स्टूडेंट्स के क्लास में कितने थे 19, बाद में टीचर को रियलाइज हुआ कि दो स्टूडेंट्स के मार्क्स गलती से 18 और 19 लग गए इंस्टेड ऑफ 14 एंड 15, मतलब करेक्ट 14 और 15 थे और लगा कितने दिए 18 और 19। हमें बताना है एक्चुअल एवरेज कितनी है।
अब इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट ट्रिक से करने वाले हैं दोस्तों, इसको हम कोई लेंथी कैलकुलेशन नहीं करेंगे इसमें, ठीक है। तो कैसे होगा, अब देखो करेक्ट मार्क्स कितने थे 14 और 15, लगा कितने दिए इसके 18 इसके 19, मतलब 4 इसके इंक्रीज कर दिए 4 इसके इंक्रीज कर दिए। तो क्लास की जो टोटल मार्कशीट है उसमें कितना इंक्रीज हो गया 8। तो टोटल जो 8 का डिफरेंस है उसका फायदा सभी को मिला 25 स्टूडेंट को, तो 25 में वो डिवाइड होगा। तो 8 को अगर 25 बच्चों में हम डिवाइड करेंगे जी तो ये कितना आएगा हमारे पास सॉल्व करके 0.32। मतलब जो क्लास की ओवरऑल एवरेज इंक्रीज हुई है वो कितनी इंक्रीज हो गई 0.32 इंक्रीज हो गई। अब क्लास की एवरेज कितनी थी 19, ये कितनी इंक्रीज हो चुकी है 0.32, तो इसमें 0.32 हम माइनस कर देंगे कितना बचेगा 18.68। तो हम क्लास की एक्चुअल एवरेज कितनी होगी करेक्ट एवरेज 18.68। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफाई, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखें कि सभी का बेस क्या है जी एक्स बेस है और मल्टीप्लाई, तो अगर बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर्स क्या हो जाती हैं प्लस हो जाती हैं। तो क्या बनेगा x की पावर 9 प्लस 5 माइनस 4, ये तो 1 बन जाएगा इसको जरूरत नहीं है, और -6, तो कितना हो गया 9 प्लस 5 14, 14 माइनस 4 कितना हो गया 10, 10 माइनस 6 कितना हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा जी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री माइनस साइन कॉस 30 साइन 60। तो सिंपली इसमें हमें वैल्यूज पुट करनी है जी, साइन 30 की वैल्यू पुट करते हैं जी। तो साइन 30 कितना होता है हमारे लिए 1/2, कॉस 60 भी हमारे लिए कितना होगा 1/2, कॉस 30 हमारे लिए कितना होगा √3/2, और साइन 60 कितना होगा हमारे लिए √3/2। ये बन गया, ये बना 1/4, ये कितना बना 3/4। सॉल्व करने पे हमारे पास कितना आएगा -2/4, तो -1/2। अब 1/2 वैल्यू किसकी है जी इसमें से, अगर ध्यान से देखें होती है जी साइन 30 की वैल्यू, ठीक है। तो साइन 30 की वैल्यू और नेगेटिव में है तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा जी ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 1.6 एंड 3.6, ठीक है जी, एंड द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 5 एंड 8। तो इन दोनों का मीन प्रोपोर्शन और इन दोनों का थर्ड प्रोपोर्शन उसकी रेशियो बताने। तो सबसे पहले मीन प्रोपोर्शन निकालते हैं जी उन दोनों का। मीन प्रोपोर्शन कितना होगा 1.6 इंटू 3.6 का अंडर रूट, ये हमारे लिए बन गया 16 इंटू 36/100 का, 16 का अंडर रूट 4, 36 का 6/10, तो बना हमारे लिए 24/10 मतलब 2.4। अब इनका थर्ड प्रोपोर्शन निकालते हैं जी 5/8 इज इक्वल टू 8/c, c की वैल्यू कितनी आएगी 64/5। इन दोनों की रेशियो चाहिए तो 24/10 64/5, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये कितना बनेगा हमारे पास 120, 640, और कैंसिल आउट करेंगे इसको 4 के टेबल पे रेशो 16। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा जी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा जी। नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ अ पेयर ऑफ शूज इज 1200। डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस क्या होता है जी, या तो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। तो हमें बेसिकली प्रॉफिट और लॉस में से एक चीज गिवन है 1200, और प्रॉफिट है कितना 15, इट मीन उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो 15% की वैल्यू कितनी दे रखी है 1200, हमें बताना क्या है जी सेलिंग प्राइस। अब 15% 1200 के इक्वल है। अब जब बंदा 15% प्रॉफिट पे बेचेगा इट मीन्स 115% वैल्यू पे बेचेगा, तो 15% की वैल्यू 1200 है, हमें 115% की वैल्यू चाहिए, कितनी हो जाएगी 1200 बटा 15 इंटू 1। ये सॉल्व करने पे कितना हम ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा 9200। 115 इंटू 80 करेंगे तो कितना सॉल्व करके 9200, तो करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट एक बंदे ने पैसा दिया उधार कितने रेट पे 25% ऑन सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है जी। 6 साल बाद जो इंटरेस्ट बना वो कितना है 360 मोर देन द सम, ठीक है जी। जितना पैसा उधार दिया उससे 360 ज्यादा। अब देखो 25% पर एनम है 6 साल के लिए देना है,
तो ओवरऑल जो इंटरेस्ट बनेगा वो 150% बनेगा। मतलब कि 100% अगर होता तो वो प्रिंसिपल के इक्वल होता, अब ये बन रहा है 50%। इट मीन्स उसको 50% ज्यादा मिल रहा है प्रिंसिपल के मुकाबले, ठीक है जी। तो ये जो 50% है ये किसके इक्वल हो गया, 360। तो 50% ऑफ प्रिंसिपल कितना है, 360। तो प्रिंसिपल हमारे लिए कितना आ जाएगा, 720। तो करेक्ट आंसर क्या होगा जी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, इक्विलेटरल ट्राइंगल की हमें साइड गिवन है 12 सेंटीमीटर, हमें रेडियस ऑफ सर्कल सर्कमस्क्राइब, मतलब कि सर्कल का रेडियस निकालना है इक्विलेटरल ट्राइंगल। और इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो सर्कम रेडियस का फॉर्मूला होता है जी, सर्कम रेडियस इज इक्वल टू a बाय √3। ए कितना गिवन है, 12, तो 12 बाय √3। रैशनलाइज करेंगे जी इसको, रैशनलाइज करने पे कितना बनेगा, 12√3/3, 4√3 हमारा करेक्ट आंसर होगा, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट, द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ डिफरेंट आइटम्स इन डिफरेंट शॉप्स एंड द रिस्पेक्टिव डिफरेंट सेलिंग प्राइसेस पर यूनिट, ठीक है जी। डिफरेंट शॉप्स हैं, 6 शॉप्स हैं जी, और उन्होंने कितनी कितनी सेल की अलग अलग आइटम्स की, टोटल वो भी हमें बताया हुआ है, ठीक है। और इस सेल की आगे हमें डिस्ट्रीब्यूशन दी है, रेशो एसी, कूलर और फैन की, कितने कितने प्रोडक्ट है, और हर एक प्रोडक्ट का आगे फर्दर हमें क्या बताया गया, सेलिंग प्राइस बताया गया, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन अब सॉल्व क्या करना है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ टोटल रेवेन्यू विच कम्स फ्रॉम कूलर। कूलर से जितना रेवेन्यू आया शॉप ई को, ठीक है जी, शॉप ई की बात कर रहा है, शॉप ई को कूलर में से कितना रेवेन्यू आया, कंसिडरिंग दैट ऑल गिवन आइटम्स आर सोल्ड फ्रॉम शॉप ई एंड फ्रॉम ऑल द गिवन शॉप ओनली 3 आइटम्स, ठीक है जी। हमें ये बताना है, अब देखो ई ने टोटल कितने प्रोडक्ट बेचे हैं, 4000। अब 4000 प्रोडक्ट में अगर हम देखें कूलर, एसी और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कितनी है, एसी, कूलर और फैन, ये 514 की रेशो में है जी। तो 4000 को पहले हम 514 की रेशो में अगर डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 2000 उसने एसी सेल किए, 400 उसने कूलर बेचे हैं जी, और 1600 उसने फैन बेचे। अब हर एक का हमें सेलिंग प्राइस गिवन है, कूलर का 8000 है, एसी का 26,500 और फैन कितना है 12,200। एसी कितने का था, अब एसी का टोटल रेवेन्यू देखें तो 2000 इंटू 26,500, और कूलर का अगर देखें सेलिंग प्राइस कितना है 8000, तो उसका रेवेन्यू कितना हो जाएगा 400 इंटू 8000, और फैन का सेलिंग प्राइस कितना है 12,200, तो फैन का टोटल रेवेन्यू कितना हो जाएगा 12,200 इंटू 1600। तो ये मल्टीप्लाई करने पे दोस्तों हमारे पास आएगा 5 करोड़ 30 लैक्स, 5 करोड़ 30 लैक्स। और कूलर से रेवेन्यू कितना आएगा हमारे पास 32 लैक्स, और फैन से रेवेन्यू कितना हो रहा है हमारे पास 1 करोड़ 95 लाख 20,000। ये फैन का रेवेन्यू है। हमें बताना क्या है जी, परसेंटेज ऑफ टोटल रेवेन्यू विच कम्स फ्रॉम कूलर। कूलर का रेवेन्यू कितना परसेंट बनता है, अब कूलर कितना है जी 32 लैक्स, तो 32 लैक्स हो गया जी कूलर का रेवेन्यू, डिवाइडेड बाय टोटल रेवेन्यू तीनों चीजों का मिला के वो बनता है 7 करोड़ 57 लाख 20,000 यदि इन 200। ये हमें सॉल्व करना पड़ेगा जी। इसको सॉल्व करने पे हमारी वैल्यू आएगी लगभग, अगर हम इसको सॉल्व करें 4 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 32,000 बाय 757, तो हम डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 7572 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो लगभग 30,000 के आसपास रहेगा, तो 4 पे जाएगा जी कम से कम, है जी। तो कौन सा आंसर बनेगा 4.266%। नेक्स्ट, द फॉलोइंग टेबल शोज द मार्क्स इन परसेंटेज ऑब्टेन्ड बाय 6 स्टूडेंट इन 4 डिफरेंट सब्जेक्ट्स, ठीक है जी। हर एक बच्चे के हमें 6 स्टूडेंट्स का डेटा गिवन है, उनके कितने कितने परसेंटेज मार्क्स आए हैं जी, ठीक है जी, 4 डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर। मैक्सिमम मार्क्स हर सब्जेक्ट के कितने हैं 100, तो हर एक बच्चे के 100 में से मार्क्स बताए गए हैं।
हमें बताना है व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज ओवरऑल परसेंटेज ऑब्टेन्ड इज 80% अबव। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनकी जो ओवरऑल परसेंटेज है वो 80 या 80 से ज्यादा है। अब इसको सॉल्व नहीं करेंगे जी, हम डायरेक्ट सिर्फ कंपेयर करके देखेंगे। अब ए के अगर देखें, ए ने 92, 90, 90, 80, अब मिनिमम स्कोर उसने कितना किया 80, ये मिनिमम स्कोर है। बाकी सारे सब्जेक्ट्स में उसकी जो वैल्यूज हैं वो 80 से अबव है। इट मीन्स उसकी जो परसेंटेज रहेगी वो अबव 80 रहेगी, क्योंकि एवरेज जो होती है वो मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में लाई करती है। तो यहाँ पे वैल्यू मिनिमम कितनी है 80, ठीक है, तो उसकी परसेंटेज अबव 80 होगी। सिमिलरली बी को अगर कंपेयर करें, बी की मिनिमम वैल्यू भी कितनी है 80, बाकी सब में 80 से ऊपर है, तो ये भी अबव 80 होगा, ठीक है। सी को कंपेयर करें, अब सी ने मिनिमम ये 80, 80 मिनिमम देखो उसका 65 भी है और 80 से कम ये भी है, ठीक है। अब ये 80 से कितना कम है 15, और ये 80 से कितना कम है 10, मतलब कि 80 एवरेज में से उसके 25 मार्क्स कम हो रहे हैं। ये तो मिनिमम वैल्यूज है और मैक्सिमम 80 है, इट मींस उसकी जो ओवरऑल एवरेज बनेगी वो लेस देन 80 होगी, तो ये तो कम हो गया जी। डी को अगर कंपेयर करें, डी का 85 है, 80 है, 82 है, 75 है। मिनिमम कितना उसका 75 और मैक्सिमम कितना है 85, तो इन दोनों के बीच में होना चाहिए। अब देखो ये 80 से 5 ज़्यादा है, ये 80 से 5 कम है, मतलब इन दोनों की एवरेज तो 80 हो गई सेटिस्फाई करके। अब इसकी भी 80 है, इसकी 82 है, तो तीन सब्जेक्ट्स में 80 स्कोर कर रहा है, एक में 82 स्कोर कर रहा है, तो ऑब्वियस है कि उसकी जो एवरेज होगी वो अबव 80 होगी, ये भी हमारा अबव 80 में आएगा। ई को कंपेयर करें, ई 80, 75, 75, 85, एक सब्जेक्ट में उसके 80 के अबव है, दो में उसके 85, 80 से कम है और एक में 80 है, ठीक है जी, तो ये लेस देन 80 हो जाएगा, लेस देन 80, ठीक है। और ना एफ को कंपेयर करो, उसने चारों सब्जेक्ट्स में 80 से अबव है, तो ये तो ओवरऑल अबव 80 ही रहेगा। तो कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 80% अबव आए हैं? 1, 2, 3, 4 स्टूडेंट्स थे जी जिनके 80 या 80 से ज्यादा परसेंट मार्क्स आए। नेक्स्ट, द टेबल गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ पर्सन पार्टिसिपेटिंग इन अ सर्वे फ्रॉम 6 डिफरेंट, ठीक है जी, पर्सन्स का डेटा जी जिन्होंने सर्वे में पार्टिसिपेट किया। हमें बताना क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पर्सन पार्टिसिपेटिंग फ्रॉम स्टेट S3 से कितनों ने पार्टिसिपेट किया 400, टू द नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग फ्रॉम सर्वे फ्रॉम S4 से कितना है 500, तो इनकी रेशियो कितनी बनती है? सिंपल 4:5, तो करेक्ट आंसर है जी फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 8127 इज डिवाइडेड बाय 8? बहुत ही आसान सी चीज पूछी गई है जी, 8127 को 8 से डिवाइड करना है। तो दोस्तों एक चीज, 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि आखिरी 3 डिजिट्स 8 के टेबल पे डिवाइड होने चाहिए, ठीक है जी, किसी भी नंबर के। अगर आखिरी 3 डिजिट 8 के टेबल पे डिवाइड होंगे तो पूरा नंबर 8 के टेबल पे डिविजिबल होगा। तो अगर हमें 8127 को चेक करना है तो सिर्फ आखिरी 3 डिजिट्स चेक करेंगे, मतलब 127 को 8 से डिवाइड करके हम रिमाइंडर निकाल सकते हैं। तो 8 1 4, 8 5 40, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 7। नेक्स्ट, एबीसी का सेपरेटली अगर काम करें तो 10 20 40 दिन में करते हैं, कितने दिन में काम कंप्लीट होगा अगर ए को बी और सी असिस्ट करते हैं हर तीसरे दिन, ठीक है। तो सबसे पहले टोटल वर्क लेंगे, टोटल वर्क एलसीएम के अकॉर्डिंग आएगा, ए 10 है, बी 20 है, सी कितना है 40। एलसीएम तीनों का कितना बनता है 40, ए की एफिशिएंसी 4, बी की एफिशिएंसी 2, सी की एफिशिएंसी कितनी बनती है 1, ठीक है। अब पहले दिन कौन काम करेगा? सिर्फ ए। दूसरे दिन भी कौन काम करेगा? सिर्फ ए। तीसरे दिन बी और सी उसको असिस्ट करें तो तीसरे दिन कौन काम करेंगे? तीनों काम करेंगे। 3 दिन का काम मिला के कितना बनता है जी? 15 यूनिट काम बनता है। हमें बताना है कितने दिन। अब 15 का सबसे क्लोजेस्ट मल्टीपल 40 के आसपास कौन सा है? 30, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे जी। 2 से मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास 6 दिन का काम आ गया जी, कितना यूनिट? 30 यूनिट। अब अगले दिन किसकी बारी है जी? ए की बारी। 7th डे पे ए आएगा, ए कितना काम करेगा? 4। 8th डे पे फिर ए आएगा, वो भी कितना करेगा? 4। तो अभी तक 8 दिन में 38 यूनिट हम काम खत्म कर चुके हैं। अब अगले दिन एबीसी तीनों करेंगे जी। 9th डे की अगर बात करें,
9th डे ABC तीनों जने काम करेंगे। अगर तीनों पूरा दिन काम करेंगे तो 7 यूनिट काम हो जाएगा, बट पेंडिंग कितना है जी काम, सिर्फ 2 यूनिट, तो कंप्लीट डे खर्च नहीं होगा। तो 9th डे का कुछ पोर्शन ही वो यूज करेंगे, मतलब 8 दिन उसको कंप्लीट लगेंगे उनको, और 9th डे का कुछ हिस्सा, तो 8 पॉइंट समथिंग हमारा आंसर आना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए की ऑप्शन एग्जिस्ट करती है 8 पॉइंट समथिंग वाली, तो करेक्ट आंसर होगा जी ऑप्शन ए। नेक्स्ट, एक हेमिस्फीयर है जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है, उसको हमने कास्ट किया राइट सर्कुलर कोन जिसकी हाइट 72 सेंटीमीटर, हमें रेडियस ऑफ कोन बताना है हेमिस्फीयर को पिघला के कोन में, तो वॉल्यूम कंपेयर होगा। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है जी, 2/3πr3, इसका रेडियस हमें कितना गिवन है 4। दूसरी तरफ कोन का वॉल्यूम 1/3 इंटू πr², उसका रेडियस हमें पता नहीं, और हाइट उसकी कितनी गिवन है 70, पाई के साथ पाई कैंसिल हो जाएगा जी, हो गया टेबल पे। तो हमारे पास क्या बच रहा है जी अभी, 4 का क्यूब मतलब 64/3, और ये 12 इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू r²। सॉल्व करने पे हमारे पास क्या आ रहा है 64/36 इक्वल टू r², और r हमारे पास कितना आ जाएगा 8/6, स्क्वायर रूट कर दिया जी, तो ये कितना आएगा 4/3, तो 4/3 कितना होता है 1 तो करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी। नेक्स्ट, एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल हमें गिवन है x-46, x+96 और 8x, हमें 2x की वैल्यू निकालनी है, और सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है जी 180, तो x-46 प्लस x+96 प्लस 8x की वैल्यू किसके इक्वल है जी 180। यहाँ से कितना आ गया हमारे पास 10x, और 96 में से 46 हमने माइनस किया 50 इज इक्वल टू 180, और 10x की वैल्यू कितनी आ गई जी हमारे पास 30, और x कितना आ जाएगा 23, और हमें वैल्यू किस चीज़ की चाहिए जी 2x, तो 2x कितना हो जाएगा हमारे लिए 46, तो करेक्ट आंसर है। एक बार चेक करते हैं वेरीफाई, x-46 प्लस x+96 प्लस 8x 180 बन रहा है, यहाँ पे हमारे लिए होगा 10x माइनस 10x प्लस 50 है जी, तो 180 में से 50 माइनस करेंगे कितना बनेगा 130, x हमारे लिए आ गया 30, तो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 26, तो करेक्ट आंसर क्या होगा जी ऑप्शन सी। नेक्स्ट, ओ सेंटर ऑफ अ सर्कल है, एक टेंजेंट हमने P पॉइंट से ड्रॉ किया जो Q पे टच करता है जी, P पॉइंट से टेंजेंट बनाया जो Q पे टच करेगा सर्कल को, ठीक है। पी क्यू कितना गिवन है 24, ओ क्यू कितना गिवन है 10, हमें ओ पी की वैल्यू निकालनी है, ओ पी की वैल्यू। अब जहाँ पे टेंजेंट और रेडियस मिलते हैं वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होता है जी, तो ये हमें 90 हो गया, तो ओ पी हमारे लिए हाइपोटेन्यूज हो, तो ओ पी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा ओ क्यू स्क्वायर प्लस क्यू पी, तो ओ क्यू कितना हमारे लिए 10 का स्क्वायर, क्यू पी कितना है और प्लस 576, तो ओ पी की लेंथ कितनी आएगी √676 मतलब 26, करेक्ट आंसर क्या होगा जी ऑप्शन ए। तो दोस्तों ये था आज का हमारा 10th लेक्चर और इस सीरीज का रिवीजन सीरीज का आखिरी लेक्चर। होपफुली आपके लिए ये सीरीज बहुत हेल्पफुल रही होगी, जिसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस किया, कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में समझा, शॉर्टकट्स भी यूज किए, ऑप्शंस के साथ भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की। इस सीरीज को बनाने का हमारा मकसद था कि हम एसएससी सीजीएल के जो एस्पिरेंट्स हैं उनकी प्रेपरेशन में एक फाइनल टचेस में हम उनकी हेल्प कर सके। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सीरीज अच्छी लगी होगी, तो और आने वाली सीरीज इस तरह के हम एग्जाम्स के बेस पे बनाते रहेंगे, ठीक है जी। अभी हम बहुत जल्दी पंजाब गवर्नमेंट में जो पंजाब पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होने वाला है उसके लिए भी हम नेक्स्ट वीक से सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, रिवीजन सीरीज। तो जो दोस्त पंजाब पुलिस का फॉर्म फिल कर रहे हैं, पंजाब स्टेट से बिलोंग करते हैं, ठीक है जी, वो हमारी उस सीरीज को फॉलो ज़रूर करें, उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है उस सीरीज से।
ठीक है जी, क्योंकि हम उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे पंजाब के जितने भी एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, और पंजाब का जो पैटर्न है कि वो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में से ही मोस्टली क्वेश्चंस को उठाते हैं, तो हम वो सारे क्वेश्चंस को डिस्कवर करने की कोशिश करेंगे उस सीरीज के दौरान। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियोस अच्छी लगी होंगी, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और हमारी वीडियोस को उनको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं पर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोस को शेयर करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली बार पंजाब के लिए जो हम सीरीज़ लेके आ रहे हैं उसमें।